लाहौर से थोड़ा बाहर दरख्तों से घिरी एक पुरानी इमारत धुंध में लिपटी हुई दिखाई देती है। ये वही इमारत है जिसे मकामी लोग पुराना यतीम खाना कहते हैं। 1983 में अचानक बंद होने के बाद यहाँ किसी ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की। दिन के वक्त भी लोग इस इमारत के करीब से गुजरते हुए दुआ पढ़ते हैं और रात को यहाँ से बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पुरानी इमारत की चीखें हैं, कुछ कहते हैं कि ये उन बच्चों की आहें हैं जिन्हें वहाँ कभी अपनाया नहीं गया। लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ कहानियाँ। रेहान, एक मशहूर यूट्यूबर जो हॉरर व्लॉग्स बनाता है, उसने एक दिन फैसला किया कि वो इस पुराने यतीम खाने के अंदर जाएगा और एक मुकम्मल व्लॉग बनाएगा। उसके यूट्यूब चैनल खूनी दास्तान पर हजारों सब्सक्राइबर्स थे और वो कुछ नया और असली दिखाना चाहता था। लोगों को सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत देखनी है। मैं दिखाऊंगा कि इस जगह में कुछ भी नहीं है, रेहान ने अपने कैमरामैन अली से कहा। उन्होंने एक मुकम्मल रात के लिए वहां जाने का मंसूबा बनाया। ड्रोन, नाइट विजन कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर और कुछ बैकअप बैटरीज के साथ सब कुछ तैयार था और उनकी गाड़ी शाम के वक्त लाहौर से रवाना हुई। रात के 9 बजे वो यतीम खाने के गेट पर पहुंचे। पुरानी जंजीरें दरवाजे पर लटक रही थीं, जिन्हें उन्होंने काट कर अंदर दाखिल होने का रास्ता बनाया। इमारत के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा भी वहां मर चुकी हो। उन्होंने कैमरे ऑन किए, रोशनी की और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। पहली मंजिल खाली कमरे, गिरती छतें और दीवारों पर बच्चों की पुरानी ड्राइंग्स से भरी हुई थी। ये देखो, ये शायद किसी बच्चे ने बनाया होगा, रेहान ने एक हाथी की तस्वीर दिखाते हुए कहा। अचानक अली ने कहा, क्या तुमने सुना? जैसे किसी ने कुछ कहा हो। रेहान हंसा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, कैमरा रोल कर रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो अली कैमरा हाथ में लिए एक लंबे कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ नजर आया। अली चौंका, कैमरा नीचे किया, लेकिन सामने कोई ना था। रेहान, कैमरे में बच्चा था, कसम से अभी भागा है। रेहान ने मोबाइल पर कैमरे की फुटेज चेक की। ये देखो, वाकई बच्चा है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा शायद कोई बेघर शख्स यहां छुपा हुआ है। वो आवाजों के पीछे भागे, लेकिन कोई नहीं मिला। रात गुजर गई और आखिरकार सुबह होने लगी। वो दोनों इमारत से बाहर आए, खामोशी से गाड़ी में बैठे और लाहौर वापस रवाना हो गए। 2 दिन बाद रेहान ने वीडियो एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड की। वीडियो का उन्वान था पुराना यतीम खाना, हकीकत या फसाना। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तबसरे आना शुरू हो गए। यार, हर फ्रेम में एक बच्चा खड़ा है, कोई नोटिस कर रहा है। 12:24 पे बच्चा दरवाजे के पीछे है, फिर 12:56 पे सीढ़ियों पर, फिर 1:03 पे ऐन पीछे खड़ा है। रेहान चौंका। उसने पूरी वीडियो दोबारा देखी। हर मंजर में एक छोटा बच्चा, तकरीबन 7 साल का, कहीं न कहीं मौजूद था। एक जगह दरवाजे के पीछे, एक जगह छत के कोने में, एक मंजर में अली के पीछे, मगर असल वक्त में वहां कोई बच्चा नहीं था। रेहान ने फौरन दोबारा यतीम खाने के बारे में तहकीक शुरू की। एक पुरानी फाइल में उसे खबर मिली 1983, जिसमें एक बच्चा नाम फहद अचानक लापता हो गया था। वो कभी नहीं मिला। उसके बाद कुछ दिनों में एक के बाद एक 3 बच्चे गायब हो गए। हुकूमत ने यतीम खाना बंद कर दिया और तमाम बच्चों को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। रेहान ने फहद की पुरानी तस्वीर निकाली, वही बच्चा जो वीडियो में हर जगह नजर आ रहा था। लेकिन सवाल यह था कि फहद गायब कैसे हुआ और वो दोबारा क्यों आया। इस पुरानी यतीम खाने में एक तय खाना था जिसके बारे में किसी को इल्म ना था। एक साबिक मुलाजिम से मुलाकात के दौरान रेहान को पता चला फहद बहुत खामोश बच्चा था, लेकिन एक दिन वो कहने लगा कि वो दीवारों से बात करता है। हम सब समझे कि वो तन्हा है, मगर फिर वो गायब हो गया। कुछ दिन बाद दूसरे बच्चों ने भी दीवारों से बात करना शुरू कर दिया। हमने सुना रात को दीवारों से हंसी की आवाज आती है, जैसे कोई खेल खेल रहा हो।
پھر ایک ایک کر کے بچے گم ہونے لگے۔ اسی دن علی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ مسلسل کہتا رہا، وہ بچہ میرے کمرے میں ہے، وہ مجھے گھور رہا ہے، وہ سو نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ چند دنوں میں علی کی ذہنی حالت اس حد تک بگڑ گئی کہ اسے پاگل خانے داخل کروا دیا گیا۔ ریحان کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ کسی شیطانی چیز کے رابطے میں آ گئے ہیں۔ ویڈیو کو لاکھوں ویوز ملے، لیکن ریحان نے چینل بند کر دیا۔ اس نے سارا سامان جلایا اور لاہور چھوڑ کر مری منتقل ہو گیا۔ ریحان مری تو گیا، مگر دماغ میں فہد کا چہرہ سائے کی طرح چھایا رہا۔ آخر کار وہ دوبارہ یتیم خانے واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس بار وہ تنہا گیا۔ نیچے تہ خانے میں پہنچا تو وہاں ایک دروازہ ملا جس پر زنگ آلود لوہے کا تالا تھا۔ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے ہی بدبو کا جھونکا آیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر خون سے دوست بنو لکھا تھا۔ درمیان میں ایک پرانا جھولا پڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک پرانا کھلونا۔ اچانک جھولا ہلنے لگا اور دیواروں سے سرگوشیاں ابھرنے لگیں۔ ہمیں چھوڑا کیوں؟ تم نے ہمارا راز دنیا کو دکھایا، اب تم ہمارا حصہ بنو گے۔ ریحان چیخ کر باہر بھاگا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اندھیرے میں اچانک وہی بچہ سامنے آیا۔ فہد، تم واپس کیوں آئے؟ ریحان نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ فہد مسکرایا، کیونکہ ہم اکیلے تھے، اب تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ اگلے دن مقامی اخبار میں خبر آئی، معروف یوٹیوبر مری سے غائب، آخری بار پرانے یتیم خانے کے قریب دیکھا گیا۔ گاڑی باہر کھڑی ملی، اندر کوئی نہ تھا۔ اسی رات یوٹیوب پر اچانک ریحان کے چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، بغیر کسی عنوان کے۔ ویڈیو میں ایک کمرہ دکھایا جا رہا تھا، جھولا ہل رہا تھا اور پس منظر میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ریحان نے ہمیں اپنا دوست بنایا، اب تمہاری باری ہے۔ پرانا یتیم خانہ آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے، جھاڑیوں میں گھرا، در و دیوار بوسیدہ، لیکن کبھی کبھار وہاں سے بچوں کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ مقامی لوگ کہتے ہیں جو بھی وہاں جاتا ہے وہ صرف ویڈیو نہیں لاتا، کوئی اور بھی ساتھ لاتا ہے۔ ریحان کا انجام کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ کہتے ہیں وہ دیواروں کا حصہ بن چکا ہے، اور فہد، وہ اب ہر نئے آنے والے کی ویڈیو میں ہوتا ہے، ہر فریم میں، ہر قدم کے پیچھے۔ کبھی اگر آپ لاہور کے باہر سفر کر رہے ہوں اور ایک سنسان پرانی عمارت نظر آئے جس پر لکھا ہو یتیم خانہ 1947، تو رکنا مت، واپس مڑ جانا، کیونکہ وہ بچے اب بھی کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔